डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो लोगों के लिए सम्मानीय है, पूजनीय है, जिनके निधन को हम उनको निधन मानते ही नहीं, ऐसा लगता है कि वो अभी भी आसपास हैं। 20 वर्ष हो गए हमारी आंखों से ओझल हुए उन्हें, लेकिन आज भी एक दिन ऐसा नहीं जाता कि वो याद ना आते हों या उन्हें याद न किया जाता हो। जी हाँ, आप ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी की। डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी की आज 20वीं पुण्यतिथि है। 20 वर्ष गुजर जाने के बाद भी उस व्यक्ति का हमेशा याद रखना, उसे याद रखना, उनके बारे में चर्चा करना, उनके नाम पर कार्यक्रम का होना, उन्हें श्रद्धांजलि देते रहना और उन्हें अपने आदर्श बताना, ये आज भी जारी है। हमारा भी ये प्रयास है कि हम अपने उनके कुछ पुराने संगी साथियों को याद करते हुए आज उनके बारे में बात करें। हम उन्हें भावपूर्ण अभिवादन करते हैं उनका और उनकी स्मृतियों को याद करते हुए आज स्वागत करते हैं। हमारे साथ 3 अतिथि हमारे साथ हैं। पारसनाथ तिवारी जी हैं। पारसनाथ तिवारी जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संगठक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। ये उत्तर प्रदेश वगैरह में भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं और महाराष्ट्र कल्याण वगैरह में तो है ही। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और अच्छे लेखक, अच्छे कवि और सुलझे हुए इंसान अभिलाष अवस्थी जी हैं। अभिलाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विलास तायडे जी हैं। विलास तायडे जी भी राजनीति से हालांकि जुड़े हैं, लेकिन बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। आरपीआई के ये महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं। 3 अतिथियों के साथ चर्चा करेंगे डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी पर। पारसनाथ जी, आपसे शुरू करते हैं। चूँकि डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी के साथ आपके बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं, आपने उनको करीब से देखा है, और बताइए कि आप किस रूप में आज देखते हैं उन्हें? सबसे पहले तो हम महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, पत्रकार, साहित्यकार, कवि, लेखक व सभी हिंदी भाषियों के दिलों में विराजमान रहने वाले स्वर्गीय बाबूजी राम मनोहर त्रिपाठी जी को प्रणाम करता हूं उनकी 20वीं पुण्यतिथि पर। सलमान जी, ये लगता ही नहीं कि बाबूजी जो है आज नहीं हैं हम लोग के बीच में। उनकी ये बातें याद आती है कि जिसकी मरने पर कीमत होनी है उसकी खातिर क्या जल्दी क्या देरी है। इस कर्म भूमि महाराष्ट्र में पहले एक ऐसे उत्तर भारतीय डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी हुए जो बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए नगर विकास मंत्री बने। वह एक दाग नहीं लगा उनके ऊपर। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय एक ऐसे मंत्री हुए जिनके पास रहने का घर तक नहीं था। आज की राजनीति के विषय में जब सोचता हूँ तब बाबूजी के शब्द याद आते हैं। हमारे राजनैतिक गुरु थे और आज जिस मुकाम पर मैं हूँ, 20 साल बाबूजी को छोड़ करके हो गया हमें, लेकिन जब हमारा मन कभी थकता है, जब मैं कभी अकेला पड़ता हूँ, तो उनके जो कैसेट हैं वो कैसेट हम ले करके अकेले ड्राइविंग करते हुए लगा लेते और सुनते चले जाते हैं। चंदन घिसता है, मेहंदी पसती है, कंचन को भी तपना पड़ता है, जिसकी मरने पर कीमत होनी है उसकी खातिर क्या जल्दी क्या देरी है। क्या बात है, बहुत अच्छा। और उन्होंने जब हम कभी राजनीति की बात करते थे तो बोलते थे कि देखो पारसनाथ, अभी आप नए नए हो, आप चादर की तरह बिछे हो, लोग आएंगे, लोग रौंदेंगे उसको, धीरे धीरे ये रौंदना जो है आपको आदत में बदल जाएगी। ये राजनीति है, आप धीरे धीरे इसको समझ जाओगे। आपको एक घटना बता दूं, कल्याण में मैं आता हूं आपके पास पारसनाथ जी। अभिलाष जी से भी बात करते हैं, दोनों अतिथियों से बात करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। अभिलाष जी, आप कई संबंध आपके पत्रकारिता के और उससे जुड़ा हुआ वाकया आपके साथ में होगा। आप उसी रायबरेली से ताल्लुक़ रखते हैं, कई संबंध आपके पास। आप क्या किस रूप में उन्हें याद करना चाहते हैं और किस रूप में याद करते हैं? आपने सलमान भाई, आपने बहुत
सही जगह पर हाथ उंगली रखी है जी कि राम मनोहर जी त्रिपाठी जी तो स्वयं एक महान व्यक्तित्व थे। मैं तो उनसे कभी कंपेयर या कुछ भी, लेकिन उनके साथ जैसे वो कानपुर में उन्होंने बहुत सारा वक्त गुजारा। जी वो कानपुर में शिक्षा दीक्षा ली, और कानपुर के विषय में भी बताऊंगा। वो भारत शर्मा होटल में आज भी, वो मेस्टन रोड के भारत होटल शर्मा होटल में उनकी जो अड्डेबाजी होती थी मुन्नू गुरु के साथ और कवियों के साथ, तो वो सब अभी भी यादगार हैं जब मैं जाता हूँ। और उसके बाद कानपुर से, और सुनिए, वो दोपहर में एडिटर रहे, मैं भी दोपहर में एडिटर रहा। हाँ। वो धर्मयुग में रहे, मैं भी धर्मयुग में रहा। तो इस हिसाब, वो भी कानपुर ब्राह्मण थे, मैं भी कानपुर। ये कई चीज़ें आपसे जुड़ती हैं वो जो इसमें। आपने सही जगह पे रखा, तो कवि, पत्रकार, लेखक, तो मैं भी उसी फील्ड से हूँ। हालांकि उनसे बहुत, वो तो सूर्य हैं और मैं तो एक नक्षत्र हूँ। अब मैं भी दिया हूँ। तीसरी पीढ़ी में दोपहर से जुड़ा, हाँ, और उसी हाँ, तरह आप भी जुड़े स्थानीय रहे। संपादक रहा। जी मुझे पहली बार जो है सलमान जी, उनका नाम कानपुर में ही सुनाई पड़ा था। जी एक वाजपेयी जी थे, उन्होंने कहा कि यार वो तुम मुंबई जाने की बात कर रहे हो और वहाँ पर राम मनोहर है। जी तो हमने कहा, और उन्होंने एक पंक्ति सुनाई थी कविता जी। की, आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी। जी शायद मेरे गीत किसी ने गाए हैं, इसीलिए बेमौसम बादल छाए हैं। क्या बात है। अब ये पंक्ति मुझे पहली बार, राम मनोहर त्रिपाठी को मैं नहीं जानता था, उसके पहले इन पंक्तियों को मैंने अपने छात्र जीवन में कानपुर यूनिवर्सिटी में सुना। उसके बाद मैं बम्बई आया तो धर्मयुग में एक दिन फ़ोन आया, सुदीप जी ने कहा यार देखो तुम्हारा कोई फ़ोन आया। तो मैं नया था, डर रहा था। मैं गया, अरे कहने तुम अभिलाष, हाँ कब आए तुम? तो हमने कहा कि मैं, हाँ बताया मैंने। उन्होंने कहा अरे कहले मैं राम मनोहर बोल रहा हूँ, तो अब तुम खाना खाने कब आ रहे हो घर? तो मुझे तो मालूम था ये राम मनोहर त्रिपाठी। तो खैर उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने अपना पता लिखवाया और कहले इतवार को तुम आ जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है डॉक्टर भारती बीच में आने नहीं देंगे, तो तुम इतवार को आ जाना। तो ये पहली बार मैं उनके कुर्ला स्थित घर पहुंचा, तो वो जो एक कल्पना में एक महान व्यक्ति था मेरे जहन में था, वो व्यक्ति एक बिल्कुल जैसे शबनम की बूंद की तरह मुझे मिला। क्या बात। और ऐसे मुझे अंगीकार किया, बैठे, कहलें और बताओ कैसा, घर में कौन कौन है, ये और वो, और घर में सबसे परिचय कराया। तो पहली बार मुझे लगा ये तो मिनिस्टर रहे हैं, ये तो इतने महान पत्रकार, कवि, लेखक रहे हैं, और ये तो मुझे ऐसे मतलब वो कर रहे हैं। तो मैं जो सोचा था वो उससे बहुत बड़े, मतलब ऐसे वाकई शहर के सैकड़ों लोगों के पास उनसे जुड़े हुए होंगे। हाँ जी। बात ताड़े जी से करते हैं। ताड़े जी, आप अभी अनौपचारिक चर्चा के दौरान भी याद कर रहे थे, तो आपका क्या कहना है उस महान शख्सियत के बारे में? सर जी, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी, यानी कि हमारे बाबूजी, ये बहुत बड़ी महान हस्ती थी। इनकी पहली मुलाकात जी मेरे स्कूल में हुई। छात्र जब मैं छात्र, हाँ। मैं छात्र यहाँ पे एक हॉस्टल लेने की बोर्डिंग और स्कूल, गाड़िया महाराज स्कूल और गाड़िया महाराज वस्तीरा, ऐसा नाम है। और बाबूजी जब ये कॉरपोरेटर बने, तो कॉरपोरेटर उनके क्षेत्र में स्कूल आती थी। अच्छा। तो वहाँ पे किसी ने बताया कि ये यहाँ पे ना बहुत ही गरीब बच्चे, जो कि झुग्गी झोपड़ी के बच्चे, गांव खेड़े के बच्चे, और अभी अभी मिल बंद हुई है, और मिल वाले के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं और यहाँ पे रहते हैं। तो उस टाइम पे हमारे हेडमास्टर ने उनको बुलाया था। तो बुलाने के बाद उन्होंने जब अवस्था देखी स्कूल की और बोर्डिंग की, तो उन्होंने भारी एक मदद की थी। उस दिन से मैं उनको अच्छी तरह जानने लगा हूँ। और सलमान जी, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अंदाजन आप किस क्लास में थे ताड़े साहब उस वक्त? मैं वो टाइम पे 7-8 में था। जी जी। आप कुछ बता रहे थे। हाँ सर जी, आज 20वीं उनकी पुण्यतिथि है, और पुण्यतिथि में आज ये उनको याद करना दो दशक
हो गए। हाँ 2 दशक हो गए जी सर। मुझे एक महान भगवान की तथागत की एक मुझे तथागत का याद है, जी जो बोलते थे, तथागत बोलते थे, जी जन्म होना ये भाग्य की बात है, जी मृत्यु होना ये समय की बात है, जी। मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। क्या बात है, बहुत अच्छा। इनका कर्म बहुत बढ़िया रहा है सर। वो कॉरपोरेटर रहे, कॉरपोरेटर के बाद एमएलए बन गए मेरे क्षेत्रों में, जी एमएलए के बाद मिनिस्टर भी बन गए। लेकिन मिनिस्टर बनने के बाद भी आज अपन देख रहे कि बहुत सारे मिनिस्टर बहुत मोटा पैसा कमाया। फिलहाल बाबूजी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं झुग्गी झोपड़ी में कुर्ला में रहता था। झुग्गी झोपड़ी का नाम वो जागृति नगर एक है कुर्ला ईस्ट में, और बाबूजी रहते थे वेस्ट में। तो कुर्ला ईस्ट में जब वो 1970 मुझे याद है 1978 1979 में हमारे झुग्गी झोपड़ी में बैरिस्टर बापू साहब कांबड़े ने लाए थे उनको। जब वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में हमारे घर में सर लाइट नहीं थी, जब हमारे घर में लाइट नहीं थी उनके वजह से हमारे घर में बिजली आ गई। क्या बात है। उनके वजह से हमारे घर में, हमारी झुग्गी झोपड़ी में, हमारे एरिया में नल का पानी आ गया। और उन्होंने उनके वजह से जो मूलभूत रेशन कार्ड माना जाता था, तो रेशन कार्ड भी उनके वजह से ही हमें मिला है। क्या बात है, बहुत। यानी कि हमारे मतलब वो एक देवता है समर्पित- सर। मतलब एक तरह से समर्पित, जो आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं हाँ। उसको उपलब्ध करवा के देने वाले जनप्रतिनिधि के रूप में आप उनको याद करते हैं। हम आज उनको के दौर देवता में मानते हैं सर। क्या बात है। हमारी झुग्गी झोपड़ी के जो लोग आज भी उनको याद करते हैं, आज उनको हम देवता मानते हैं। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का है जी कि तिवारी साहब यहाँ पे बैठे, जी तिवारी साहब जिस पार्टी में काम कर रहे हैं, माने कि शरद पवार साहब जी के साथ कई सालों से वो रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, बाद में एनसीपी में रहे हैं। लेकिन पवार साहब को अभी तक याद नहीं आई, या तिवारी साहब बोलते कि वो तो मेरे गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। लेकिन हम 20 साल से यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि उनको पद्मश्री मिलना चाहिए। बहुत, हाँ, इस मुद्दे और पर हमको आना था। पद्मश्री मिलना ही चाहिए जी। क्योंकि उन्होंने जो काम किया तो बनता ही है उनको पद्मश्री मिलना। चलिए तो पद्मश्री सर जी, हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले साहब, इनको जब बताया तो ये कृष्ण मिलन शुक्ला जी ने मुद्दा उठाया। जी ये जो कृष्ण मिलन शुक्ला जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जब पहली बार उन्होंने मुद्दा उठाया कि राम मनोहर त्रिपाठी डॉक्टर बाबूजी इनको पद्मश्री मिलना चाहिए, तो सर ये हम लोग मुद्दा उठाने के बाद आठवले साहब के पास बैठे, तो आठवले साहब बोले रोहित गीत मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, वो जी बहुत अच्छे इंसान थे और उनको पद्मश्री मिलना ही चाहिए। और हम बाबा साहब के औलाद है सर। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा है, जब बाबा साहब ने संविधान लिखा है, वो उन्होंने अकेले ने संविधान लिखा है और संविधान पे ये देश चलता है। तो हमारे कृष्ण मिलन शुक्ला जी ने सही मुद्दा उठाया। नहीं, अभी आप लोग उस पर कहाँ तक बात पहुंचे फिर सर जी, तिवारी के पास? जी हम आठवले साहब जी के पास बैठे, कृष्ण मिलन शुक्ला जी ने, यानी कि हमारे संघर्ष नायक माननीय आठवले साहब हमारे पार्टी के नेता हैं, आज मंत्री हैं, उनके पास जब हमने मुद्दा बैठा है तो वो बोले नहीं, सही में डॉक्टर साहब को, बाबूजी को ये पद्मश्री मिलना चाहिए। हम माननीय पंतप्रधान मोदी साहब को मैं निवेदन देगा पार्टी की ओर से, जी और हम बाबूजी को पद्मश्री दिला के ही रहेंगे सर। ये बाबा साहब की औलाद है। बहुत बड़ी बात। चलिए तिवारी जी, एक आरपीआई से निकले हुए नेता लोग इस मुहिम को चला रहे हैं। थोड़ा सा हम विषय से अभी आते हैं उस पर, इससे पहले ही इस विषय पर आ गए। आप कोई घटना बताने वाले थे बाबूजी से जुड़ी हुई, फिर हम आते हैं पद्मश्री वाले मुद्दे पर। बताएं आपको सलमान भाई जी कि मैं आकर्षित क्यों हुआ बाबूजी के तरफ। जी जी जी
मैं कांग्रेस सेवा दल का महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट था, थाने जिला प्रभारी था, काम कर रहा था। उसके पहले मैं एक समाज सेवक था, जाता था अपना 50 मन का भंडारा करता था गांव में, और सबका साड़ी साया और सब वितरण करता था गरीबों में। इसके बाद फिर वो जो टेलीफोन वाला खंभे वाला वो प्रकरण चला, उसी समय मैं आ गया राजनीति में। यहाँ आने के बाद 99 में पवार साहब का विवाद हुआ कांग्रेस के साथ में, तो पवार साहब दिल्ली आए, बाबूजी ने फ़ोन किया पारसनाथ आ जाओ। और उसके पहले एकता मंच हम लोगों ने शुरू किया था उन्हीं के सलाह पर, हिंदी भाषियों को एक जगह लेने के लिए। तो बैठा शाम को, तो बोले कि पारसनाथ ऐसा है, शरद पवार जी अलग हो रहे हैं, कांग्रेस से उनके ऊपर कार्रवाई होगी इसलिए, और वो अलग दल बनाएंगे। तो ऐसे समय पे राष्ट्रवादी के दल, राष्ट्रवादी नाम नहीं था उस समय, तो बोले पवार साहब के साथ में सपा भी आ रही है और जनता दल यू भी आ रहा है, तो हमारे समाज की छोटी जातियों के जितने लोग हैं जो आज हम दूर चले गए हैं, जो जातिवाद में बट गए हैं, तो हम सब लोग एक मंच पे आ रहे हैं और सब में मेल भाव होगा। तुम्हारा क्या विचार है? मैंने कहा बाबूजी मैं आपके साथ में हूँ। जिस समय लोग आपकी गाड़ी का गेट खोला करते थे, आज वो मिनिस्टर हैं, तब मैं नहीं था आपके पास में, आज मैं आपके साथ में हूँ, जहाँ आप हो वहाँ हम। वहाँ से हमारा जुड़ाव हुआ। और उनकी एक खासियत रहती थी कि इस कर्म भूमि महाराष्ट्र में पारसनाथ मराठी हमारे उत्तर भारतीयों को सीखना चाहिए। जब तक हम मराठी सीखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ के अधिकांश अधिकारी 95% मराठी भाषा के हैं, हम मराठी भाषा के लोग हैं, लोगों से जब तक मेल मिलाप नहीं रखेंगे, जब तक उनका अपना बन करके नहीं रहेंगे, तब तक हमारा विकास नहीं होगा, हमारे उत्तर भारतीयों का विकास नहीं होगा जी। और तब आता हूँ आपको, कल्याण में चुनाव चल रहा था, नहीं फिर कार्यक्रम हुआ, उन्होंने पारसनाथ तिवारी के नेतृत्व में, आनंद शुक्ला को यशोभूम आर्डर दिया, पारसनाथ तिवारी के नेतृत्व में उत्तर भारतीयों की एक मीटिंग लगेगी 8-10 में छगन भुजबल के बंगले पर। अच्छा मीटिंग हुई, हम थोड़ा लेट पहुँचे, हम गए बाबूजी का चरण स्पर्श किए, पवार साहब ने पूछा ये कौन है, बोले यही पारसनाथ तिवारी। तो सब कुछ हुआ। इसके बाद में सलमान भाई जी, हमारे कल्याण का चुनाव चल रहा था, तो हमने एक ब्राह्मण, ठाकुर और यादव और सबको टिकट दिलाए थे। एक राजभर रह गया था, तो मैं आया कुलरम में, बोला बाबू जी एक राजभर रह गया हमारी पिछड़ी जातियों का। तो उन्होंने बोले चलो, पाजपुते साहब के यहाँ गए, बोले 2 ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण का टिकट काट दो और जो है एक हमारे दलित को दे दो, नहीं तो ये मैसेज जाएगा कि ये लोग जो है ब्राह्मण लोग खाली दलित जातियों के। तो पाजपुते साहब हंसने लगे, बोले तिवारी साहब आप आए हो, काटेंगे क्यों, पारसनाथ पहले से ही बोल रहे थे, और वो जो है उसका भी कर देते हैं। आपको बताऊं, जब वो चुन करके आया तो पूरे मुंबई के राजभर और दलित लोग ले करके हमको नाचते थे कि राम मनोहर त्रिपाठी के कहने पे पारसनाथ तिवारी ने जो है एक राजभर समाज के आदमी को नगर सेवक बनाया। तो सभी जातियों के प्रति उनका प्रेम, उनका जो कसक रहता था जी। हमारे उत्तर भारतीय एक बड़ा उदाहरण है कि एक चेहरा, हाँ, राम मनोहर त्रिपाठी जी का चेहरा था, और उस चेहरे पर उन्होंने एक त्याग करके भी एक टिकट मांगा कि अगर इस कीमत पर भी और किसी पिछड़े को एक टिकट मिलता है, और हाँ, तो ये एक त्याग की भावना। और एक बात बताऊं, भले वो कान्यकुब्ज के थे जी, लेकिन हमारे सरयू पारिण के, हमारे पूर्वांचल के जिलों में जब हमारे पास बैठते थे तो मेरे गांव के अगल बगल के लोगों का जब नाम लेते थे, क्योंकि बंबई में थे, जितने उत्तर भारतीय थे, अच्छा उत्तर भारतीय ही नहीं, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे वो गुजराती हो, वो एक शख्सियत ऐसी है कि पारसनाथ जी हम उनको उत्तर भारतीय करके बांध देंगे, हम उनको ब्राह्मण करके बांध देंगे, है ना, हम ये गर्व होता है कि हमारे कुल में पैदा हुए, कहेंगे तो बांध देंगे। वो एक वो विशाल शख्सियत है, तो वो और वो उस तरह से उनका आचरण भी था। अभिलाष जी इसी से जुड़ी हुई कोई आप उसमें टोक रहे थे, मैं आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ कुछ। ये मैं आप बोल लीजिए, मैं बोलता हूँ जी। जो अभी ताड़े साहब ने कहा, राजनीति बहुत गंदी चीज है,
मैं हूँ और राजनीति आप लोग है राजनीति में। अच्छा, मजे की बात ये है अभिलाष राजनीति में हूँ। जी, इसमें देखिए एक ही सुन शख्स है जो लीजिए। राजनीति में नहीं है, राजनीति में रहते भी हैं, राजनीति से इनकार भी है, राजनीति बुरी भी है, लेकिन राजनीति करनी भी है। देखिए राजनीति के बिना चलना भी नहीं है, राजनीति को मैं स्वच्छ बताऊं- और सुंदर मैं बनाना मैं है बताऊं- और राम मनोहर त्रिपाठी टाइप की राजनीति करनी है, तब तो राजनीति का मैं कुछ अर्थ है। बताऊं, जी। उस समय की राजनीति नहीं रही, उस समय की राजनीति जी। थी, मतलब आज साथ में रह करके साथ वाले का पत्ता कैसे अरे उस दौर काटते में भी हैं? यही सब होता था। हमें ये लगता है हमारे मैं- साथ यही मैं सब कहना होता चाहता था हूँ तिवारी सर को जी कि आप राजनेता हो, जी फिलहाल डॉक्टर मैंने के बाबूजी को जो अवार्ड दिलाना है, नहीं उस पर मैंने आते हैं, उस अवार्ड पर दिया आ रहे है, हैं। अभी आ रहे हैं। तो देखिए, ये अभी- आपको याद सुन अभी लीजिए, आ वो- रही है, सुन लीजिए, वो सुनिए, मुद्दा तो हमने उठाया, सुनिए, नहीं, नहीं, हमारे ठीक है, कृष्ण ठीक है। मिलन जी ने बहुत अच्छी उठाया, बात है, बहुत सुनिए, अच्छी बात है। सुनिए, हमने सुनिए, उठाया, तो सुनिए। आपको याद क्यों नहीं आया अभी तक? सुनिए ठीक है, सुनिए ठीक है, सुनिए मैं ये सुनिए, कहना चाहता हूँ हमको अवस्थी जी, क्या क्या याद मैं आया ये कहना है? चाहता हूँ नहीं, नहीं, कि सुन आज लीजिए। तक आपको याद क्यों नहीं आया? नहीं, 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 बाबूजी ठीक है, की वो- याद वो एक समय- आज ही वो एक क्यों आ रही है? नहीं नहीं सुन ठीक है, ठीक लीजिए, है, ठीक है। राजकारण अलग चीज है, राजकारण अलग चीज है, बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति अलग चीज है, बाबूजी अलग चीज है। बेशक बेशक ये श्रेय अनूप जलोटा को मैं बार बार नमन करता हूं, जी जो उन्होंने ये मुद्दा उठाया। जी चलिए ठीक है, ठीक है। ये मुद्दा जो है, देखिए, और मुद्दा हमको किसने ये उठाया खुशी उससे- जी है, हमको ये खुशी है कि आप और आपकी पार्टी हमारे साथ में है। बहुत सही। हमारे बाबूजी का ये- मुद्दा आप बाबूजी उठा का रहे मुद्दा हैं। उठा रहे हैं हम लोग। अब ये बहुत कहाँ सही। क्या करना है, कैसे करना है, वो हम आप अभी ये मुद्दे पे आएंगे। क्या हाँ, उस पे करना है। आ रहे हैं। अभी मैं तो- चाहता हूँ, देखिए अभी तो हम ये अपनी देखिए- बीती देखिए- सुना रहे हैं, उनके बीते हुए परसा क्षण। जी उनको याद कीजिए, हम आते हैं, क्योंकि देखिए आपको- ऐसा कोई शख्स हाँ। नहीं होगा। देखिए मांग किसने की, कब की, क्यों की, हाँ। बहुत सारे मुद्दे हैं उस पे, लेकिन अगर वो- मांग उठी है तो उसका विरोध कहीं आज- से नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है। हाँ। तो ये एक मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम आते हैं। बाबूजी की पुण्यतिथि है, जरा उनको प्यार से याद हाँ। किया जाए, आदर के साथ, सम्मान उनका- के साथ उनको हाँ, याद किया उनका जाए। कैसा है? और ये नहीं परसन जी, एक मिनट, अभिलाष जी, ऐसा होगा कि दो राजनेताओं के बीच में मेरी पत्रकार बिरादरी का एक नहीं, नहीं, बंधु, उसकी आवाज को दबा ना दिया जाए। नहीं, क्यों भी नहीं, पत्रकारों की आवाजों को दबा दिया जा रहा हमारे है, और पूज्य कहने हमारे- के लिए पत्रकार सब कुछ है, लेकिन पत्रकार की क्या स्थिति है ये हम दोनों समझ सकते हैं। तो हमारे अभिलाष भैया की आवाज को दबाया ना जाए। अभिलाष जी हाँ, मुझे मतलब निवेदन भी है, जी, जी, और जी। मैं ऐसा समझता भी हूँ जी कि डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी का व्यक्तित्व था ना, वो राजनीति से बाहर थोड़ा ऊपर उठ के उसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, इन सब अवार्ड से भी बड़ा उनका पद है। हाँ। ये जितने अवार्ड्स की बात हो रही है ना, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत, जितना मैं उनके नज़दीक आया गया हूं, उनके पुत्र के माध्यम से, अनुराग त्रिपाठी जी के माध्यम से मेरी कई मुलाकातें रही हैं। पूरे वर्ष लगभग 52 रविवार आते होंगे एक वर्ष में। एक एकेडमिक ईयर में हम जर्नलिज्म कर रहे थे, अनुराग जी के साथ 52 में से कम कुछ नहीं तो 45 रविवार तो हमने उनके साथ में इडली खाई है। और इडली खाते खाते जो हम लोग ज्ञान लेते थे उनके रविवार के दिन, देखिए एक मुझे याद आया इडली वाले से, मैं अपना भी अनुभव बता दूं। एक उत्तर भारतीय नेता जिनके ऊपर स्टैंप है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि वो केवल उत्तर भारतीय नहीं है, एक पत्रकार, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो उससे भी ऊपर है कई चीज़ों से, वो किसी उसमें बांधने लायक नहीं। उनके घर पर रविवार के दिन इडली बन रही है, प्योर साउथ इंडियन फूड, और हम लोग सारे स्टूडेंट्स कभी पहुंच जा रहे हैं, कभी उनके कुछ लोग आ रहे हैं, उनके शिष्य आ रहे हैं। तो ये राम मनोहर त्रिपाठी का एक औरा था। ये सारे अवार्ड्स वगैरह, शायद आप दोनों इससे सहमत हो ना हो, अभिलाष जी पूरी तरह सहमत होंगे कि वो इन सारे अवार्ड्स और उससे ऊपर है। अभिलाष जी, बल्कि अवार्ड्स खुद सम्मानित होते हैं राम मनोहर ऐसे लोगों त्रिपाठी को मिल बिल्कुल जाए। राम मनोहर मैं त्रिपाठी को, इससे थोड़ी और बात सलमान जी बोलना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको मिले ना। हाँ, नहीं ये नहीं, बिल्कुल ये आप तो लोगों हम की लोग उस मांग पर है, आए। उस मांग का हर तरह से DRV न्यूज़ इस मांग के समर्थन में उतरी है, और जहां जहां आप लोगों को जरूरत पड़ेगी ये DRV न्यूज़ के माध्यम से हम ये आपकी बात पहुंचाएंगे। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के, जी। उनके घर पर क्यों पहुंचे? वो राजनीतिक दलों से ऊपर थे, वो सब जगह सम्मान के पात्र थे। और कलराज मिश्र उनके घर पे पहुंचे, बिल्कुल, जाकर उनसे बिल्कुल, मिलने, क्यों पहुंचे? और केसरीनाथ त्रिपाठी उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनके घर गए। बेशक। तो भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या आपका जो RPI हो या कोई भी दल हो,
हमेशा जो है उनके द्वार पर गए। खूबी क्या है कि वो किसी द्वार पे नहीं गए। ये बात के प्रमाण है मेरे पास कि आज वो कांग्रेस के वो बहुत ही जिम्मेदार सम्मानित रायबरेली में जन्म लिया जिन्होंने, लेकिन कभी भी वो 10 जनपद के पास नहीं गए। बड़ी कोशिश भी कुछ हम जैसे लोगों ने की होगी, लेकिन वो कभी भी उस देवड़ी में नहीं गए। कभी भी किसी, मैं थोड़ा सा इससे ऊपर उठकर बात करना चाहता हूँ कि उनके यहाँ बेकल उत्साही आए कितनी बार, उनके घर अमृतलाल नागर आए। मैं अगर आपने उनके बच्चों की बात, उनके मतलब बच्चों की बात की है, तो कैफी आजमी, नीरज उनके घर जाते रहे हैं। वो ऐसे व्यक्तित्व थे। तो राष्ट्रवादी या आरपीआई या कांग्रेस से बहुत ऊपर। तो अब अमृतलाल, उनकी जो पुत्री हैं मंजू पांडे, उन्होंने मुझे बताया कि अमृतलाल नागर आके, वो बड़ी वाली टैक्सी होती थी, वो बड़ी वाली कार करके हम लोग को कुछ कभी आइसक्रीम कॉफ़ी ये खिलाने पिलाने लेके जाते थे। तो महान जो साहित्य के शीर्ष व्यक्तित्व थे वो राम मनोहर त्रिपाठी की देवड़ी पर आते थे। भाषा के बारे में अभिलाष जी, भाषा के बारे में एक मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने उनके सामने रखा। अनुराग जी ने कहा कि इस पर थोड़ा सा कुछ उर्दू के पुट आ रहे हैं, ज़रा इसको एडिट कर लीजिए। उन्होंने पढ़ा और अनुराग जी से कहा कि इतनी अच्छी भाषा है, इसमें उर्दू, हिंदी के साथ जब उर्दू की चाशनी आप मिला रहे हो तो इस भाषा का तो कोई सानी नहीं है। मुझे कहा बेटा इसे ही लिखो। ये उनका प्रेम था बच्चों को, मतलब किस तरह से बढ़ावा देते रहे होंगे आप सोचिए। नहीं, मैं थोड़ी तो इसमें बात, साहित्य की उनकी पकड़, उतनी अच्छी उर्दू, उतनी ही अच्छी हिंदी, उतनी ही अच्छी मराठी, अन्य भाषाओं पर उनकी पकड़ क्या बताती थी। तो महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी की स्थापना ही उन्होंने की, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है, उन्होंने बहुत लिखा, लेकिन जिस महापुरुष पे लिखा वो महापुरुष देश का प्रधानमंत्री बना और वो खुद तैर कर नदी पे जाता था। उन्होंने अगर कभी कलम चलाई तो किसी और पर नहीं चलाई। ये उनकी किताब है जो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री पे लिखी। यही उनका व्यक्तित्व था, साधारण से थे। मैं उनके परिवार से परमिशन से लेकर मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ कि वे जब मंत्री थे, जैसा तिवारी जी ने बोला, उनके पास घर भी, हाउसिंग मिनिस्टर के पास घर ना हो ये तो गिनीज बुक में जाना चाहिए एक्चुअली। और वो भी बम्बई के हाउसिंग मिनिस्टर तो दूसरों को फ्लैट ऐसे बांटते रहते हैं अपने तमाम लोगों, मतलब दर्जनों फ्लैट होते हैं उनके। उनका व्यक्तित्व सलमान जी समाज को इतना समर्पित था कि जब मैं उनके पुत्र अनुराग, जो अच्छे पत्रकार हैं और जिनका जिक्र उन्होंने किया, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि ये बात क्या मैं शेयर भी कर सकता हूँ, मतलब कह लें आप बिल्कुल है, क्योंकि ये हमारे सच हैं। कह लें बाबूजी ने पूरा जीवन भारतीय समाज को, उत्तर भारतीय और मराठा समाज को समर्पित कर दिया। वो सुबह से निकलते थे और रात में घर आते थे। उनके पास उनको ये नहीं मालूम था हम लोग के भी। कल उन्होंने यहाँ तक बोला तो मैं भी थोड़ा कहने कि अब वो तो मिनिस्टर थे, देखिए एक मिनिस्टर, पटेल जी आपका भी नाम ले रहा हूँ, और उनके पुत्र बोलते हैं कि हम लोग बड़ी मुश्किल एक कोको कोला की बोतल लाते थे और उसके 3 हिस्से करके हम लोग पीते थे। पिताजी तो बाहर समाज की सेवा करते थे, मंत्री होकर भी और कारपोरेटर होकर भी, MLC होकर भी, उन्होंने घर से ज़्यादा, परिवार से ज़्यादा समाज को प्राथमिकता दी। उन्होंने जब ये बताया, अनुराग जी ने मुझे, कह लें कि मेरे नाना जी, उनकी कपड़े की दुकान थी, अब साल में एक बार हम लोगों को एक कपड़ा वो बनवा के और हमको वहाँ से मिलता था। हमारे पिताजी समाज के मतलब संवेदनशील मुद्दों पर, सामाजिक एकता के लिए इतना जीवन समर्पित किए थे कि कभी उन्होंने ये नहीं जानने की कोशिश की कि मतलब हम लोग, मतलब इसको उन्होंने बताया कि ये हमारा गौरव है, क्योंकि उनके लिए 4 लोगों का ही परिवार नहीं था, उनके लिए बम्बई का एक बड़ा बृहद लाखों लोगों का परिवार था। कह लें इसी सीढ़ी से जो आप चढ़ के आए हैं, इसमें कृष्णा मेनन भी चढ़ कर आए, इसमें बड़े बड़े विभूतियाँ आए, और इसमें आए हुए लोगों को मैंने अपने ड्राइंग रूम में बाबूजी के सामने रोते देखा। उत्तर भारतीयों के कई नेता जो आज बड़े मतलब
बड़े संपन्न और बड़े, अब मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ, बहुत से हमने बहुत करीब से देखा है कि उन सब तमाम उत्तर भारतीय नेताओं को। राजहंस सिंह हो गए, कृपाशंकर सिंह हो गए, रमेश दुबे हो गए, इन सारे लोग राजनीतिक, सामाजिक और वैभव से भी संपन्न व्यक्ति हैं। तो ये उनके देहरी पर आकर वे विकसित हुए, पल्लवित हुए। तो राम मनोहर त्रिपाठी की जो खूबी थी वो ये थी कि जैसे उन्होंने समझ लिया कि ये व्यक्ति समाज का नेतृत्व कर सकता है, तो उसको उन्होंने पुश किया। पारसनाथ जी ने अभी बताया कि ये एक बड़ी एक परिवार वाली आपने बात कही थी कि परिवार में केवल अनुराग जी, मंजू दीदी और उनकी बहन, ये तीन का परिवार नहीं था उनका, ये सारा परिवार लंबा इतना चौड़ा था। तब तो आप तीनों बहस कर रहे हैं और अंबेडकर की औलाद होने का दम दिखाते हुए तब तो उनके लिए जीने मरने का प्रश्न उठा रहे हैं ताड़े साहब कि भाई हम उनको दिला कर रहेंगे। तो ये उनका बृहद परिवार, एक्सटेंडेड परिवार है उनका। ऐसे कई अंतिम बात मैं बोल रहा हूँ जी जी कि आरएसएस वाले, मैं उनके घर जब भी गया कई बारों में, एक कि आरएसएस वाले बैठे हैं और बगल में ऐसा मतलब जालीदार टोपी, वो जो बोलते हैं आजकल प्रधानमंत्री जी, और दाढ़ी वाले, वो सब अपने सम्मानीय मुस्लिम लोग, सम्मान वो आरएसएस, ये सब लोग बैठे एक साथ चाय पी रहे हैं। मैं भी पहुंच गया तो मैं भी चाय और खिचड़ी खा रहा हूँ। तो मतलब उनके घर में कोई बार नहीं था। वो पूरी शंकर जी की बारात थी। हाँ, उनका ड्राइंग रूम जो था ना वो जी शंकर जी की बारात। हाँ हाँ, संपूर्ण भारत का प्रतीक था, भारतीय एकता का प्रतीक था। इसलिए वो खाली उनको पद्मश्री ही नहीं, वो इससे ऊपर डिजर्व करते हैं। लेकिन मैं बम्बई के तमाम पत्रकारों की ओर से, कानपुर के तमाम पत्रकारों की ओर से, रायबरेली के तमाम पत्रकारों की ओर से मांग करता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री जी से कि वे अपना जो एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता होती है कि वो राष्ट्रपति को अपने यहाँ से भेजें और हम सब लोग उनके साथ हैं। और सर साहब इस पे क्या करने वाले हैं? चलिए इसी मुद्दे पर सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना। DRV न्यूज चैनल जी इस माध्यम की ओर से इस चैनल को चाहने वाले तमाम चाहने वाले को मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी यानी कि हमारे बाबूजी जी आज बहस तो नहीं लेकिन चर्चा हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसके हम इस स्वस्थ सब्जेक्ट पे चर्चा हो रही है। जी सर मैं बताना चाहता हूँ कि रायबरेली से, यूपी से आज मुझे लगता है 70 साल के ऊपर हुआ वो यहाँ पे आए। कुछ सपना लेके आए होंगे, कुछ सपना लेके आए होंगे बाबूजी, और उनके जरिए यूपी के बहुत सारे यहाँ पे जो बैठे थे या उनको देख के आए हैं, बहुत सारे राजनेता यानी कि कॉरपोरेटर से लेके एमएलए तक, एमएलए से लेके मिनिस्टर तक, महाराष्ट्र में मिनिस्टर बने, कॉरपोरेटर बने, यानी कि उनका आशीर्वाद लेके, बाबूजी का आशीर्वाद लेके। लेकिन मुझे लगता है उनके बहुत ही नज़दीक के फ्रेंड रहे राजनेता जी, उनका नाम है श्री माननीय शरद चंद्र पवार साहब जी। आज पवार साहब का जब हम नाम लेते हैं ना तो पूरा देश हिल जाता है। उसमें इतनी ताकत है। आज अगर पवार, मैंने कि मैं तिवारी साहब को बताना चाहता हूँ कि आप पवार साहब के साथ काम कर रहे हैं, उनके पार्टी में काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और बाबूजी उनके एंड तक पवार साहब के साथ थे जी। तो मुझे लगता है कि अगर पवार साहब ने ये दिल पे लिया, पद्मश्री उनके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन पद्मश्री अवार्ड है हमें चाहिए, क्योंकि मैं कुर्ला में रहता हूँ, कुर्ला में उनका काम देखा हूँ, पूरा बचपना मेरा गया है। कुर्ला में कहीं झुग्गी झोपड़ी वाले उनको देवता मानते, क्यों मानते? उन्होंने काम किया है। जी जी, काम देखिए, तो आखिर काम में काम देख बोलता के है। पद्मश्री उनको पद्मश्री देना के उचित है। नहीं, और मुझे माननीय संक्षेप- पवार साहब मुझे को, पवार संक्षेप- साहब को मैं बोलना चाहता हूँ एक माध्यम से, एक- DRV न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, तिवारी साहब आप एनसीपी के नेता हो, ताड़े साहब आप, मैं बोलना चाहता हूँ कि ये पद्मश्री मिलना चाहिए आपके जरिए। बिल्कुल नहीं तो मैं माननीय आठवले साहब
हमारे तो आटोल सब तैयारी है, वो तो देखिए, बोले देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर के पास अपन जाके इनका निवेदन देगा ताड़ी और साहब- पद्म श्री मैं दिला के रहूंगा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इनको पद्म श्री दिला के ही रहेंगे। ताड़े साहब उसी पे आ रहा था मैं, छोटा सा संक्षेप में। तिवारी जी बस इनकी एक मांग है, आप उस मांग पर कितना सहमत है और उस पर क्या कार्रवाई आगे बढ़ाने वाले हैं, कैसे? कितना बस सहमत- बहुत संक्षेप में जी, क्योंकि देखिए समय हमारे पास कम है। मैं जी। या एक दो बात पुरानी बोलना चाहता था। नहीं, इस पे एक बता दीजिए ना, इनके पे- ये बार बार उस मुद्दे पर आ जा रहे हैं तो अपना पद्म प्रोग्राम श्री के उसी बारे पे चला में जा रहा है। आपने अभी तक ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ये बस संक्षेप में आप बता दीजिए, ये इस मुद्दे को पटाक्षेप करते हैं, ये होना हमारे जरूरी है कृष्ण मिलन और शुक्ला होगा। जी, वो हमारे अरे नेता ठीक उन्होंने ठीक ठीक उठाया। ठीक है, आप तिवारी जी को बोल लीजिए। सुनिए, तिवारी जी बहुत मैं ये संक्षेप में। नहीं चाहता हूं हाँ, कि ये पद्मश्री का मुद्दा राजनैतिक बने। जी बाबूजी उसके असली हकदार थे जी और हैं, और सर्वदलीय, जी। सर्वपक्षीय। और रहा सवाल जो आप माननीय पवार साहब की बात कर रहे हैं, पवार साहब के यहाँ चर्चा हो चुकी है। जी, जल्द ही हम एक प्रतिनिधिमंडल बहुत- लेकर बहुत के अच्छे, इस बहुत- विषय पे कि बाबूजी को, माननीय राम मनोहर त्रिपाठी जी को पद्मश्री बहुत मिलना अच्छे, चाहिए। जी। उसके लिए वो रिकमेंडेशन पत्र मोदी साहब से व्यक्तिगत मिल करके करेंगे। जी साथ ही राष्ट्रवादी सहित जितने सांसद हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के भी सांसदों का रिकमेंडेशन लेटर मिलने वाला है। तो मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि इसको आप राजनैतिक रूप न दिया जाए। बीच में एक वो चला था, ये रोड का नाम देने के लिए अजीत नहीं, दादा ये ने, देखिए रास्ते का नाम, हाँ। आंदोलन, हम पुण्यतिथि के दिन उन्हें बहुत ही सम्मान हाँ। के साथ और आदर हम- के साथ जब हम याद ये कर रहे चाहते हैं हैं तो उनके कुछ ऐसी पुण्यतिथि चीजें पे जो नए जो- समाज के नए लोगों को जो प्रेरणा मिले, हाँ, ऐसी कुछ उनके बात। मतलब उन्होंने नौजवानों को कैसी प्रेरणा जी, देते थे, पत्रकारों को कैसी प्रेरणा देते जी। थे, समाज को कैसी प्रेरणा देते थे, सभी जात वालों को कैसे अपने जी में अनुराग समाहित जी, करते थे। अभिलाष जी ने जो बताया अभी आपको बताऊं एक बात, जी। ऐसे ही बैठ गए, चर्चा होने लगी तो बोले पार्थ खिचड़ी उचड़ी बनाओ, बोले खिचड़ी खाओ, पहले खिचड़ी उचड़ी खाए। बोले तुमको बताऊं मैं क्यों ऐसा ईमानदार रह गया। मैं कलकत्ता से डायरेक्ट बम्बई आया, हमारे ससुर जी, हम जानते भी नहीं थे, जी। उन्होंने बताया कि हमारे ससुर जी का ये रूम था और हम यहाँ पे रहने लगे। और क्या होता था कि हमारा कलकत्ता मगही पान था, वो कलकत्ता मगही पान खाते थे। एक कुरला में कहीं मिलता है, एक चर्च गेट में कहीं मिलता है। हाँ, मगही पान के तो शौकीन। वो बोलते थे कि मेरे सासू जी सुबह 10 बजे आ जाती थी 2 थैला लेकर के, जी और यहाँ दिन भर रहती थी, और शाम को जब दुकान पे जाती थी तो एक थैला भर के सामान, सब्जी और सब पूरा एक यहाँ आता था, नौकर लेकर के आता था, एक उनके यहाँ लेकर के जाता था। हमको पगार में, हमको राशन वासन से हमें कुछ वो नहीं था, हमको कोई जवाबदारी नहीं थी, हम पान खाते थे, हमको किसी चीज़ की जरूरत देखिए पड़ती नहीं। एक ऐसे व्यक्ति, हाँ। इतना सम्मानित व्यक्ति और इतनी सरलता, जी इतना लोगों से वो बस चलते चलते देखिए इसको समेटा जाए, क्योंकि अभिलाष जी को जो कुछ कहना है, हाँ, हाँ। अभिलाष जी को थोड़ा सा कह तो लेने मैं दीजिए। बार-बार क्योंकि देखिए नमन आप लोग, करूंगा। मैं हाँ। आप लोग से ससम्मान क्षमा मांगते हुए खेद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों को पूरा समय दिया गया है। आप लोगों के समय में मैं सेकंड की सुई लेकर नहीं बैठा हूं कि कितना आपको दिया, कितना आपको दिया। और ये लेकिन भी देखिए उनका भगवान से एक प्रार्थना पहलू जो करता है, हूं। उनका वो जो पत्रकारिता का और साहित्य का, गीतकार का, और जो उनका सामाजिक पहलू है, उस पर मैं चाहूँगा चलते चलते अभिलाष जी कुछ कहें और फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। और देखिए ऐसा नहीं है कि आज पुण्यतिथि है तो केवल हम मुझे आज के दिन याद कर रहे हैं। बाबूजी से जुड़ा हुआ कोई भी एक संस्करण चीज आपको भूल कभी गया भी था ध्यान में उनका आए? मैं, जी जी, वो चलिए आप कहा बोलिए। करते थे कि आशीष का मूल्य होता बहुत है जी, पार्षद, लेकिन देते नहीं लोग अंतःकरण से। क्या बात है, क्या बात है। तो उसी तो ये देखिए, और भगवान से मैं मनाता हूं कि महाराष्ट्र की धरती पे हमारे उत्तर भारत का कोई एक लाल जो है बाबूजी के लक्षण उसमें आते वो बस पैदा आप होता लोग था। अब राजनेताओं के लिए जरूरी है कि उस तरह के लाल माटी के लाल तैयार हाँ। किए जाएं और हाँ। एक आदर्श बनाकर राम मनोहर त्रिपाठी जी को रखा जाए, हाँ। ताकि लोगों को पता चले। पता ठीक है, ये
ताड़ी साहब की एक मांग है, अनूप जलोटा जी की मांग है, शुक्ला जी की मांग है, उस मांग का कोई विरोध नहीं है, समर्थन होना चाहिए, लेकिन उनके कद के हिसाब से उनकी बातें भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हमारा असल प्रयास यही है। इसलिए मैंने कहा कि जो उनका प्रमुख गुण है ना, वो पत्रकारिता वाला, लेखन वाला, गीतकार वाला, सामाजिक वाला, साहित्यकार वाला, वो चलते चलते ताड़ी साहब आपकी अपनी लगभग बातें हो गई हैं, तिवारी जी की भी हो गई हैं, तो मैं चलते चलते चाहूँगा कि कार्यक्रम का समापन हो, तो अभिलाष जी कैसे करेंगे? अभिलाष जी, देखिए पद्मश्री जैसा सम्मान जो है, हाँ कुछ ताड़ी साहब को बोलने वाले थे। मेरे बात आप बोलिए, आप महान पत्रकार है। सर जी टाइम भी और हो गया। हाँ देखिए क्या है कि बात से हम लोग 1 मिनट का समय चाहता हूँ जी, कि हमारी मांग जो है, देखिए उस इनका कद मांग बाबूजी का कद बहुत बड़ा था। सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ सर मांग आपकी जायज और उस पर सहमति सर हो गई उनका है, कद बहुत बड़ा था जी, लेकिन कद बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। उनका काम देखिए, उन्होंने जो काम किया है उसको देखिए, तो इनको 20 साल क्यों लगे? देखिए बार बार उस पर चलिए, तो 20 साल साल तो के लगे। बाद आप लोगों ने आवाज लेकिन उठाई है ना, सर, अब इसको 20 मंगनवा साल करिए, के बाद- दब लीजिए 20 बस। साल के बाद हम लोग ने सबसे पहला, मुझे लगता है मैंने- कृष्ण मिलन शुक्ला जी ने मैंने क्या मांग कहा? की है, सर, ताड़े साहब मांग की है सुनिए ना, ताड़े साहब सुनिए, पद्मश्री। ताड़े और उसके साहब बाद एक ही मुझे लगता है कि अनूप जलोटा जी ने भी मांग की है। ताड़े ये साहब देखिए, ताड़े साहब फिर उसके बाद कई देखिए- लोगों ने मांग की है, लेकिन मैं तिवारी नहीं, फिर तिवारी वही साहब नहीं, के देखिए हम लोग माध्यम शुरू से में वो बात ये किए थे, कहना चाहता हो हूं कि गई, भाई अभी बात हो गई, होना चाहिए। हो गई। अभी मैं चलते हैं, इसका उत्तर मैं दे दूं कि मैं बाबूजी के ऊपर गर्व करता हूं कि उनकी मांग देखिए, विरोध में फिर हम लोग करते जो पहला सवाल था उसी पे फिर आ गए हम लोग। सर आप समझ रहे हैं? सुन लीजिए पारसनाथ जी इस सलमान भाई एक सेकंड जी, यदि हम राष्ट्रवादी से पहले मांग उठा दिए होते कि हमारे राजनीतिक भाई फट से उसको जेल से निकल राजनीतिक गया। बना देते। पद्मश्री मेरा अवार्ड देना ही जेल से आप निकल दोनों गया। मेरे दर्द राष्ट्रवादी और कांग्रेस से। ताड़े साहब ये तो आपकी ताड़े साहब करने वाली यूज एंड थ्रो वाली है। आप उनको ताड़े राजनीति में टालो मत। ताड़े साहब तिवारी जी, आप दोनों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि ये देखिए, इस मुद्दे को बात आपने उठाई है, हाँ। उससे किसी ने असहमति नहीं जताई है, सभी लोग सहमत हैं, जहां जहां आपको जरूरत लगे। अब आरोपों प्रत्यारोपों से बाहर निकले। तिवारी जी अब देखते हैं क्या करते हैं। सवाल फिर इस पर, आपके सवाल पर दोबारा हम लोग फिर कभी बैठेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई हुई। आज का दिन है, बहुत ही एक भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके लिए, और इसलिए मैंने कहा कि आप दोनों कहीं न कहीं थोड़ा सा राजनेता हैं, और वो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अच्छे लोगों की ज़रूरत है राजनीति में, होना चाहिए। राजनीतिक बातें भी होनी चाहिए, बिना राजनीति के कुछ होना भी नहीं है। हाँ, राजनीति कैसी होनी चाहिए ये लोगों को सीखना है, तो डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी का आदर्श बनाकर पेश किया जाना चाहिए। लेकिन जो उसके बीच में, उस राजनेता के भीतर का जो व्यक्ति, एक कवि, एक लेखक, एक साहित्यकार, एक राजनेता, एक अच्छा वक्ता, एक सभी समाज को समाहित करने वाला जो उनका गुण था, उस पर चलते चलते मैं चाहूँगा कि अभिलाष जी आप कुछ बोलें, फिर कार्यक्रम को हम समाप्त करें। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर भारती भवन जो है, वो उसकी ज़मीन दिलवाने में पहल जो है राम मनोहर त्रिपाठी ने की थी, और आज उस पर काफ़ी कुछ हुआ। एक विद्यालय बना, और मुझे सूचना मिली कल ही शायद उत्तर भारती भवन के जो नए अध्यक्ष हैं संतोष आरएन सिंह, उन्होंने वहाँ पर जो स्कूल कॉलेज है उसमें राम मनोहर त्रिपाठी स्मृति लाइब्रेरी बनाने की कल घोषणा की है। मैं संतोष सिंह जी का स्वागत करता हूँ। और उत्तर भारतीय, मुंबई के उत्तर भारतीय, इस पर किताब लिखी राम मनोहर त्रिपाठी ने। पद्मश्री जो मिलेगा उन्हें, तो वो साहित्य, ज़्यादातर साहित्य के आधार पर उन्हें मिलना चाहिए। मैं उन्होंने 13 पुस्तकें लिखी हैं, मैं केवल 5-6 पुस्तकें ला पाया हूँ। भीड़ का सत्य, उनकी ये पुस्तक काफ़ी चर्चित रही, और रोज नामचा तो हम सब पत्रकारों ने कई बार पढ़ी है, इस पर हम लोगों ने परिचर्चा भी की है। खाली कविता कहानी नहीं, साहित्य में हिंदी कविता संवेदना और दृष्टि, यह एक शोध लेख है। अच्छा। इसी पर उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली है। वो डॉक्टर, देखिए ये कह रहा हूँ मैं बीच में एक लाइन कि
राम मनोहर त्रिपाठी जो 24 घंटे घर के बाहर रहते थे, राम मनोहर त्रिपाठी जो 24 घंटे झोपड़पट्टी में और जो पराश्रित लोग थे उनके बीच में काम करते थे, लेकिन एकेडमिक रूप से उन्होंने पीएचडी भी की। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और कई किताबें लिखी, सेतुबंध जो हम लोग अक्सर याद करते हैं, और उनकी ये पुस्तक अपरिचय का विंध्याचल, ये मैं पुस्तकें इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि बिना इनका जिक्र किए जी, इसलिए मैंने आपकी तरफ उनके व्यक्तित्व का इसीलिए मैंने आपकी तरफ एक इंटीग्रेटेड वो तो ठीक है। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति के ही माध्यम से चीज़ें आगे जो पद्मश्री है उसके काम हो सकते हैं। देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो आपकी मांग है, उससे कोई असहमत नहीं है, सभी लोग उस आपकी मांग पे सहमत हैं और चाहते हैं कि उन्हें मिले। उसमें पारसनाथ तिवारी जी कितना आगे बढ़ते हैं, किस तरह से उसका संघर्ष करते हैं, पारसनाथ तिवारी और उनकी पार्टी पर छोड़ा जाता है। अन्य राजनेता इस पर क्या कहते हैं, इस पर भी हम लोग नज़र रखेंगे। अनुप जलोटा ने इस बात पर अपनी राय रखी है, उस पर भी हम वो खबर भी हमने दिखाई है। आज अभिलाष जी उनके पूरे एक साहित्यिक रूप का भी उन्होंने सामने रखा और कितनी बड़ी बात बताई कि जनमानस का और जन नेता बनने के बावजूद उन्होंने साहित्य से बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं किया और उसमें रहते हुए उन्होंने पीएचडी की और शोध उन्होंने प्रस्तुत किया। तो एक ऐसा व्यक्ति जो संघर्ष को जीता था, केवल संघर्ष करता नहीं था, संघर्ष को जीता था, उस संघर्ष के जीने वाले व्यक्ति को हमने इन 3 मेहमानों के साथ एक कार्यक्रम के रूप में समेटने की कोशिश की। हम जानते हैं कि एक कार्यक्रम में डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी को नहीं समेटा जा सकता, ऐसे कई कार्यक्रमों की श्रृंखला हमको देनी पड़ेगी और अलग अलग लोगों से, और हो सकता है इन तीनों में से भी कोई अतिथि उस बीच में भी हो, अलग अलग लोगों से हम इस विषय पर बात करते रहेंगे। डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी के लिए जो सद्भाव, हमारे मन में एक जो सम्मान है, वो लगातार हम उसकी प्रस्तुति करते रहेंगे। कारण कोई भी हो, कभी कभी इस तरह के कार्यक्रम भी आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें शुद्ध राजनीतिक न होते हुए साहित्यिक होगा, लेकिन उसमें राजनीति का तड़का जैसे तायडे साहब और तिवारी जी ने लगाया वो भी होगा। अभिलाष जी आप आए, आपने उनके बहुत ही उजले पहलू पर आपने प्रकाश डाला, एक मांग आपने रखी, तायडे साहब आपका, अभिलाष जी आपका और तिवारी जी आपने उनके जो संस्मरण सुनाए, इन सभी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत आभार। चलते चलते डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी के लिए की एक पंक्ति जो आपने तिवारी जी कही थी उसे पढ़ दीजिए, तो फिर हम आशीष का मूल्य होता बहुत है, देते नहीं लोग अंतःकरण से। जी, जो आशीष दिया जाता है उसको अंतःकरण से देना चाहिए। अगर वो डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी चाहते थे तो बिल्कुल उसी तरह अंतःकरण से आशीष दीजिए और आशीष दीजिए कि ये जो मांग है वो मांग पूरी हो और बहुत जल्द आप पद्मश्री डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी के नाम हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी से जुड़े अगर आपके पास भी कोई संस्मरण हो तो ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से आप सबसे शेयर करें। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। DRV न्यूज़ डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी के प्रेम भाव को सलाम करता है और आज के दिन उन्हें भावभीना अभिवादन करता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे तीनों अतिथियों के साथ DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।